नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हुआ है, चाहे आप उसको तालिबान की जीत कहिए या फिर यहां पर जो अशरफ गानी की सरकार है उसकी हार हुई है या फिर यूएस की हार हुई है, जो भी कुछ है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर तालिबान की यहां पर मदद की है। ये आपको कई प्रकार के आर्टिकल्स इससे मिल जाएंगे। पाक 2 इज बैक इन रूलिंग कॉरिडोर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो यहां पर बेसिकली मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है, क्योंकि तालिबान जिस प्रकार से यहां पर कैप्चर किया है पूरे अफगानिस्तान को, उसमें यहां पर पाकिस्तान के हेल्प के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। और यही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और इसको लेकर भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकता है वो भी हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप हमें बहुत ही कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया और जो अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक प्रकार से क्रम्बल हो गई, क्रैश हो गई। मतलब कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी प्रकार का उनको फाइट दिया गया है। और महीनों की बात छोड़िए, हफ्तों की बात छोड़िए, मतलब जो अंदाजा लगाया जा रहा था यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के द्वारा कि 2 महीने 3 महीने के बाद यहां पर अफगानिस्तान गिर जाएगा, तालिबान के अंडर आ जाएगा, कुछ दिनों के अंदर यहां पर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। और कई सारे जो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर जो अशरफ गानी सरकार में थे या फिर भारत के अंदर भी जो डिप्लोमेट्स हैं और इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसके अंदर साफ तौर पर उनका यह कहना है यहां पर कि जो तालिबान की विक्ट्री हुई है, इट कुड नॉट हैव कम विदाउट एक्टिव असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की भागीदारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। चाहे जिस भी प्रकार से प्रोविंस टू प्रोविंस, चाहे हेरात हो या फिर नीचे कांदाहार हो गया, जलालाबाद हो गया, मजार शरीफ हो गया, जितने भी प्रोविंस है यहां पर जिस तरीके से हुआ है, यहां पर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा शायद मुमकिन नहीं था। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का रिलेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई रीसेंट का है, यह बहुत लंबे समय से चलता रहा है। इनफैक्ट जब तालिबान का दबदबा काफी बढ़ गया था अफगानिस्तान के अंदर 1994 में, तब यहां पर पाकिस्तान ने मदद की थी। जब पहली बार टेक ओवर किया था तालिबान ने 1996 में, आपको पता ही है 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में, तो इस समय भी यहां पर पूरा जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। और उसके बाद 2001 के बाद जब यूएस ने इन्वेशन किया 9/11 के बाद, उस समय भी यहां पर पाकिस्तान दिखाता तो था कि एक प्रकार से वो वॉर ऑन टेरर कर रहा है, यूएस की मदद कर रहा है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि तालिबान को प्रोटेक्शन भी दे रहा था। और यहां पर आपको कई सारे ऐसे बयान मिल जाएंगे, जैसे कि खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके द्वारा देखिए जो बयान दिया गया है उसमें लिखा गया है कि अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। बेसिकली उनका कहना यह था कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था वो अफगानिस्तान के ऊपर काफी हो गया था, काफी हैवी हो गया था। तो एक प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर करके अपने अंडर में लेके यहां पर उसको इट हैज ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, मतलब इस तरह का तर्क दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से खड़ा हुआ है तालिबान के। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से मदद की यहां पर पाकिस्तान ने ये पूरा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में। देखिए पहला जो रीजन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तालिबान ने इतने स्विफ्टली तरीके से एडवांस कर लिया पूरे एरिया के अंदर, इसको लेकर अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है जो प्रेसिडेंट है वो तो आपके जा चुके हैं, इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला शले या फिर जितने भी अलग मेंबर्स हो गए अशरफ गानी की सरकार में, उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि उनकी जो स्पेशल फोर्सेज है और जो आईएसआई है उनको उनके गाइडेंस के साथ यहां पर तालिबान ने कहीं ना कहीं काम किया है। उनके बिना मदद के ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान जो तालिबान है वो आपका एडवांस कर सकता था। और सबसे बड़ी चीज यहां पर जो बताई जा रही है वो ये है कि जो इतना बड़ा ईस्टर्न और सदर्न साइड में पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है पाकिस्तान के साथ, तो यहां पर शेल्टर का काम किया जाता, मतलब कि पाकिस्तान एक प्रकार से पनाह देता था तालिबान के लोगों को, जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उन सभी को यहां पर पनाह दिया जाता था। चाहे नदर्न साइड में आप बात करिए या फिर जो सदर्न साइड में बलूचिस्तान का एरिया हो गया, उसका जो कैपिटल है क्वेता, आपको पता होगा यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहां पर जो कैपिटल है क्वेता, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर लगातार शेल्टर्स थे तालिबान के। जो भी कुछ होता था यहां पर, जो भी तालिबान एक्टिविटी करता था वो भाग के वो तुरंत पाकिस्तान के अंदर आ जाता था। और यहां पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला है वो 2001 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि
2001 के पहले तो तालिबान था यहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2001 में जब यूएस का इन्वेजन हुआ तब यहां पर तालिबान को भागना पड़ा अलग अलग दिशा में। तो जो सबसे सेफ यहां पर हेवन मिला उसको, वो आपका पाकिस्तान के अंदर ही मिला। और अगर आप पाकिस्तान से पूछेंगे इसको लेकर कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, तो उनका हमेशा से एक ही जवाब होता है, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द तालिबान वॉज ओवरस्टेटेड। पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि हमारा ऐसा कोई तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इसको ज्यादा ओवरस्टेट करके बताया जा रहा है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि देखिए यहां पर जो यूएस है वो इन्वेड कर दिया था अफगानिस्तान में, और ऐसा तो है नहीं कि यूएस को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान यहां पर शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तालिबान के लोगों को। तो उसके बावजूद भी यूएस लंबे समय तक आप देखोगे तो पाकिस्तान को के ऊपर ऐसा कोई दबदबा नहीं बनाता था, उनको कहता नहीं था कुछ। डोनाल्ड ट्रंप के समय यहां पर कहीं ना कहीं चीजों का स्टार्ट हुआ कहना कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी लंबे समय तक ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो यूएस वॉर लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उसमें उसको बैकएंड में पाकिस्तान की आवश्यकता थी, और क्योंकि यूएस को आवश्यकता थी पाकिस्तान की ताकि अफगानिस्तान में वो वॉर लड़ सके, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यूएस जो है वो यहां पर प्रेशर में रहता था थोड़ा सा, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाता था। ये एक कारण है, आपको समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि तालिबान जो है वो अपने जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं उसके, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो गया, अलकायदा हो गया, और भी कई सारे जो जिहादिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हमेशा से यहां पर क्रॉस बॉर्डर करता रहता था, और जब भी उसको यहां पर सुरक्षा की जरूरत होती थी तो वो तुरंत पाकिस्तान आ जाता था और पाकिस्तान उनको वो प्रोवाइड कर देता। मैं आपको और आगे इसके बारे में बताऊंगा कि रिसेंट में भी अगर आप देखोगे बहुत सारे एविडेंस आपको इस तरह के देखने को मिले हैं। इन द रिसेंट फाइटिंग भी अगर आप देखिए, यहां पर जो सेफ हेवन है वो भी एक प्रकार से पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। स्पिन बुलडॉग आपने सुना होगा, बेसिकली आप मैप देख पाओगे यहां पर, ये कांधार प्रोविंस है, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर, ये कांधार प्रोविंस है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस पॉइंट है जिसको कहा जाता है स्पिन बुलडॉग। तो स्पिन बुलडॉग बेसिकली क्या है कि जो भी यहां पर से गुजरेगा, अगर उसको अफगानिस्तान के अंदर एंटर करना है सदर्न साइड से, तो वो इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो तालिबान है उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो क्रॉस पॉइंट है उसको कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। और जैसे ही ये चीज हुआ यहां पर, जब अफगानिस्तान के अंदर ये एरिया को तालिबान ने अपने अंडर में ले लिया, तो पाकिस्तान के अंदर यहां पर जो क्वेटा है या फिर जो अलग अलग एरियाज हैं, वहां पर सेलिब्रेशंस की गूंज सुनाई दे रही थी। वहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखिए तालिबान ने इस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा इनफैक्ट जो मिनिस्टर है इमरान खान की गवर्नमेंट में, शेख रशीद, उनका भी बयान आया था जियो न्यूज के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनको जब चोट लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीट किया जा रहा है। यहां पर यह भी बोला गया कि बहुत सारे तालिबान के जो फैमिलीज हैं, जो फाइटर्स के फैमिलीज हैं, वो आपका पाकिस्तान में रहते हैं उनके फैमिलीज। तो जब उनकी लाशें आ रही हैं तो उनका जो बरी करना है, जो भी रिचुअल्स वगैरह है, वो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। इनफैक्ट यूएस का ही एक पर्टिकुलर वॉइस ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट आया था, मतलब वहां का जो न्यूज़ पेपर है उनका रिपोर्ट आया था, और उसमें बोला गया था कि आसपास के जो विलेजेस हैं बलूचिस्तान में, क्वेटा के आसपास, वहां पर लगातार फ्यूनरल प्रेयर्स वगैरह किए जा रहे हैं तालिबान फाइटर्स के लिए जो भी वहां पर मारे गए हैं। तो इससे आई एम श्योर कि अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो बार बार यहां पर शेल्टर प्रोवाइड करने की बात करता है। इसके अलावा एक और जो आपको मुद्दा समझना है यहां पर, वो है प्रॉक्सी। मतलब पाकिस्तान जो है वो तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है। पिछले 3 दशक में कई सारे पर्पस के लिए उसने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि बफर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। वो पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का रिजीम हो अफगानिस्तान के अंदर। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि एक प्रकार से जब तालिबान का रिजीम होगा, और क्योंकि पाकिस्तान का क्लोजनेस काफी ज्यादा है तालिबान के साथ, इसकी वजह से उसको एक फ्री पास मिल जाता है अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने में। यहां पर पाकिस्तान को जो अलग अलग कैंप्स, टेरर कैंप्स वगैरह स्टैब्लिश करने होते हैं, तो वो काफी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर कर सकता है। और जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, वो अफगानिस्तान के अंदर काफी अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा पाकिस्तान को। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान पिछले 20 वर्षों से परेशान था। मैं आपको बताता हूं क्यों। 2001 के बाद जब तालिबान को वहां से हटा दिया गया था अफगानिस्तान से, तो भारत ने बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां पर किए हैं, काफी सारा पैसा वहां पर फंडिंग किया है, डेवलपमेंट का काम किया है, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इसको लेकर पाकिस्तान को कभी भी ये चीज पसंद नहीं आता था, और हमेशा से उसको चुभता था कि कैसे भारत जो है वो वहां पर ये सारी चीजें कर सकता है। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि अब पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश है इसको लेकर कि क्योंकि वापस से वहां पर तालिबान का राज आ गया है। और अफगानिस्तान सरकार में चाहे कोई भी सरकार रही हो, जैसे हामिद करजाई की सरकार थी इसके पहले, और फिर उसके बाद अशरफ गानी की सरकार आई, सभी ने ये एक चीज क्लियरली बोला था, और सबको ये बात पता थी कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर जितने मिलिटेंट्स हैं या जो
टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पर पनाह देता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने, अब आपको ये एक चीज़ और याद होगा कि भारत अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता था, काफ़ी सारी चीज़ें पहुँचाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ये अलाउ नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था वही जाने। लेकिन यहाँ पर जो भारत है, फिर उसने चाबहार पोर्ट बनाया, काफ़ी ज़्यादा समय लगा, ईरान के अंदर हमने काफ़ी समय से लीज दिया, काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ा। यहाँ से एक रेल लिंक यहाँ पर बनाया जा रहा है, जाहेदान वो बनाया गया। उसके अलावा जारांस टू डेलाराम ये आपका सड़क बनाया गया, हाईवे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई इसी को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा था। अब हो सकता है कि ये जो रूट है इसका कोई अब खास मतलब नहीं रह जाएगा। देखना होगा आगे चलकर क्या तालिबान से बातचीत हो पाती है, नहीं हो पाती है, जो भी है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ गया है ये वाला भी प्रोजेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से तालिबान की मदद की गई है पाकिस्तान के द्वारा। इसके अलावा लास्ट में जाने से पहले डेफिनेटली आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। देखिए, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसको लेकर थोड़ा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसका एक प्रकार से जो इन्फ्लुएंस है अब अफगानिस्तान के अंदर अच्छे से आ गया है। लेकिन बहुत सारे एक सेक्शन है, चाहे आर्मी की बात करिए पाकिस्तान के अंदर या फिर जो सरकार है उसके अंदर, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर भी एक उल्टा असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से भागकर बाहर जाएंगे, तो इसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। क्या पाकिस्तान इतने सारे रेफ्यूजीज को पनाह दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो डायरेक्टली इसका इंपैक्ट अब पाकिस्तान के ऊपर आने वाला है। इनफैक्ट कई सारे वीडियोस वगैरह मैं देख रहा था, शेयर हो रहे थे, जहां पर जो तालिबान के लोग हैं वो डायरेक्टली धमकी दे रहे थे बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर धमकी दी जा रही थी कि अगली बारी तुम्हारी है। तो इसको लेकर पाकिस्तान भी थोड़ा अब चिंतित होगा कि जो चीज़ अफगानिस्तान के अंदर हुआ है उसका काफ़ी बड़ा असर पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि आप भली कितना भी खुश हो जाओ कि आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपके घर में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, भले ही आप उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ही क्यों ना करो। तो चलिए देखते हैं इसको लेकर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो लिंक है पाकिस्तान और तालिबान का वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि कौन से देश ने तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जब तालिबान का रिजीम था 96 से 2001 में, कौन से देश ने उसको रिकॉग्निशन नहीं दी थी, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर भी विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।